गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो अभी हमने बात की थी कि किस तरह से जो है थिक और थिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर होता है। तो अब हम देखते हैं कि वो कैसे अरेंज होते हैं। ठीक है, तो हम एक एक स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं कि किस तरह से है। यहाँ पर ये है एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, ये इस तरह से यहाँ अरेंज है। ठीक है, ये एक्टिन फिलामेंट। ये अभी आपने स्ट्रक्चर देख लिया, अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्टिन फिलामेंट कैसा होता है। इस तरह से यहाँ होता है। अभी मैं पूरा नहीं बना रही हूँ क्योंकि आपको समझ में आ गया है। और यहाँ पर हम बनाएंगे थिक फिलामेंट। ठीक है, थिक फिलामेंट के सबके टेल आपस में जुड़ जाते हैं और हेड आपस में निकले रहते हैं इस तरह से। और इस तरह से ये क्रॉस ब्रिज बनाते हैं। ये आपस में इस तरह से ये जो जुड़ गए, एक्टिन और मायोसिन जब ऐसे जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? क्रॉस ब्रिज। ठीक है, ये है एक्टिन और फिलामेंट और ये है मायोसिन। और ये है हमारी जेड लाइन। ये है हमारी जेड लाइन यानी एक सार्कोमियर। अब क्या होता है, जब ये इसको पकड़ के अंदर खींचेगा तो क्या होगा? जब ये अंदर खींचेगा इसको तो ये सार्कोमियर छोटा होगा। अब ये अंदर कैसे खींचेगा, पहले हम उसकी बात करेंगे। ये क्रॉस ब्रिज बनता है तो ये इसको अंदर कैसे खींचता है, कैसे वहाँ की उसकी जो ट्रोपोनिन है हटेगा, कैसे वो प्रोसेस होगी। तो देखो, हमने कहा था कि जो ये एक्टिन है, ये इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो मायोसिन की बाइंडिंग साइट होती है ये वाली, ये पूरी कवर होती है। कवर होती है किससे? यहाँ पर कवरिंग होती है एक टेप की तरह से और उसके ऊपर जुड़ा रहता है ट्रोपोनिन। ठीक है, इस तरह से तो ये कवर करके रखता है और इसको हटाता नहीं है। अब ये जो मायोसिन का हेड है वो वहाँ पे जाके लगे कैसे? मान लो यहाँ पर ये मायोसिन का हेड है, इसको यहाँ पे जुड़ना है, पर अब ये जुड़ने नहीं देगा। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे प्रेजेंट है एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक्टिन बाइंडिंग साइट और एटीपी बाइंडिंग साइट। बेसिकली एटीपी बाइंडिंग साइट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एटीपेज, जो एटीपेज एटीपी को ब्रेक करेगा और एनर्जी प्रोवाइड कराएगा इस रिएक्शन के लिए। तो अब ये क्या करेगा? अब इसको यहाँ जुड़ना है तो क्या होगा? क्या यहाँ पर मैसेज आएगा, कहाँ से, कैसे पता चलेगा हमको कि मसल कॉन्ट्रैक्शन करानी है? क्योंकि हर टाइम तो हम मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं करा सकते क्योंकि उस स्टेज में हम नहीं रह सकते। तो जब हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन करानी है उस टाइम पर जो मोटर न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन मैसेज लेके आएगा किसके पास? सार्कोलीमा जो उसकी मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किसकी? मसल की। ठीक है, तो ये यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर भरा रहता है, न्यूरोट्रांसमीटर, और उस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है एसिटिल कोलाइन। ठीक है, और ये यूनिट क्या बन गई? ये क्या है? ये है जो ये डिप्रेशंस बने हैं, इन डिप्रेशंस को हम बोलते हैं टी ट्यूब्यूल। इसका क्या रोल है? यहाँ पे बैठा होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ बैठा है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्या प्रेजेंट है? कैल्शियम, आपको पता है। तो यहाँ पर जब मसल कॉन्ट्रैक्शन कराना है तो ये मोटर न्यूरॉन क्या करेगा? मैसेज लेकर आया है। तो यहाँ से मैसेज किस फॉर्म में जाएगा? ये न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिल कोलाइन के फॉर्म में यहाँ पर आएगा। किसके पास? ये क्या है? ये है सार्कोलीमा। तो जहाँ पर न्यूरॉन और मसल दोनों मिल रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये मिलके क्या कहलाता है? इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? इन दोनों को मिला के न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर
मस्कुलर जंक्शन। न्यूरो क्योंकि न्यूरॉन है और मसल है, तो इसको मिला के हम क्या बोलेंगे, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। सो यहाँ से न्यूरॉन ने न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज़ किया और यहाँ पर बैठे हुए हैं रिसेप्टर्स। यहाँ रिसेप्टर्स हैं, यहाँ रिसेप्टर्स हैं, यहाँ भी रिसेप्टर्स हैं, यहाँ रिसेप्टर्स हैं। तो जैसे ही यहाँ पर, यहाँ सब जगह रिसेप्टर बैठे होंगे इसको रिसीव करने के लिए, यहाँ टी ट्यूब्यूल्स के अंदर भी। तो जैसे ही एसिटिलकोलाइन आया, ये मसल्स जो है वो एक्टिव हो गई, यानी डीपोलराइज्ड हो गई, डीपोलराइज्ड हो गई। और डीपोलराइज्ड होने से यहाँ पर जो सोडियम है वो अंदर जाना शुरू हो गया, सोडियम अंदर जाने लग गया। बाहर सोडियम ज़्यादा होता है अंदर के कंपैरिजन में, जब सोडियम अंदर जाता है तो इस टी ट्यूब्यूल का काम क्या है, ये क्या है, डिप्रेशन टी ट्यूब्यूल। इसका काम यह है कि ये सिग्नल को तेज़ी से अंदर पहुंचाता है, क्योंकि डिप्रेशन है, यहाँ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बैठा है, यहाँ से आने में टाइम लगेगा पर यहाँ से ये जल्दी से इसके पास आ जाता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। और ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो इस टी ट्यूब्यूल का फंक्शन ये है कि सिग्नल को फास्ट करता है, क्योंकि यहीं पे बैठा है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिससे कैल्शियम रिलीज होगा। यानी मसल क्या हो गई, डीपोलराइज। डीपोलराइज मतलब एक्टिव हो गई, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया है, मैसेज आ गया है मसल कॉन्ट्रैक्शन का। अब ये जो कैल्शियम रिलीज हुआ, ये कैल्शियम यहाँ पर जाएगा और ये जाके यहाँ पर जो ये टीपीसी है, ये क्या है, टीपीसी, जो ये वाला हमने माना था टीपीसी, ये जो टीपीसी है ये तो था टीपीआई। टीपीसी के पास जाएगा ये कैल्शियम यहाँ से, और इसके साथ बाइंड होगा कैल्शियम और इसको यहाँ से हटाएगा। टीपीसी के साथ जाके कैल्शियम बाइंड होगा और बाइंड होके इसको हटा देगा। कैसे हटा देगा, ये देखो, ये ऐसे था, अब ये यहाँ से हट गया बिल्कुल, मतलब ऐसे ट्विस्ट हो जाएगा। जैसे ही कैल्शियम इसके साथ जुड़ा, ये यहाँ से बिल्कुल ऐसे हट जाएगा। ये जो वाला था आई आके, ये वाला मान लो आई था, वो ये वाला यहाँ से हट जाएगा और यहाँ जुड़ जाएगा, बिल्कुल हट जाएगा। तो ये बिल्कुल यहाँ से ऐसे पहुँच गया और इसकी जो ये तीनों थी यूनिट्स वो ऐसे यहाँ आ गई, ये हट गया। ये जो इसका एक्सपोज साइट, ये साइट था जो मायोसिन बाइंडिंग साइट, वो एक्सपोज हो गई, मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो गई। जैसे टीपीसी के साथ जुड़ के कैल्शियम जुड़ा, इसने यहाँ से इसको ट्विस्ट करके हटा दिया। ट्विस्ट करके हटाने से ये ट्रोपोमायोसिन भी उसके साथ चला गया और ये सरफेस एक्सपोज हो गई। अब ये क्या करेगा, ये जो है ये अब एटीपी को लेगा पास से, क्योंकि अब इसको यहाँ जुड़ना है। अब जुड़ने के लिए इसको एनर्जी तो चाहिए, बिना एनर्जी के इसके साथ नहीं जुड़ सकता, तो ये अपने पास से एटीपी को लेगा। ठीक है, और एटीपी को लेने के बाद ये इसके साथ जुड़ेगा। मान लो ये है और यहाँ पर ये आ गया। अब ये इसकी एक्टिव बाइंडिंग साइट थी और ये आ गया ये। अब इसने क्या किया, यूज ऑफ एटीपी टू फॉर्म क्रॉस ब्रिज। तो यहाँ जुड़ेगा, इस पे भी दो साइड थी, एक्टिन बाइंडिंग साइट और एटीपी। एटीपी को इसने ले लिया, एटीपी को यूज़ किया और किस में कन्वर्ट कर दिया, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और इसके एनर्जी को यूज़ करके इसके साथ बाइंड हो गया। अब ये बाइंड होके इसने क्या बनाया यहाँ पे, क्रॉस ब्रिज। अब क्रॉस ब्रिज तो बना लिया, तो यानी फर्स्ट क्या हुआ इसमें, अगर हम वो देखें तो फर्स्ट इसने क्या किया, मायोसिन बाइंड विद एटीपी। यहाँ हम लिखते जाते हैं स्टेप। फर्स्ट स्टेप हुआ इसका मायोसिन बाइंड्स विद एटीपी। ठीक है, इसने बाइंड हो गया एटीपी के साथ, एटीपी को लिया और एटीपेज ने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। एटीपेज क्या होता है, एटीपेज मतलब वो एंजाइम जो एटीपी को ब्रेक करे और इसको एनर्जी प्रोवाइड करे। सेकेंड क्या हुआ, ये अब इसके साथ जुड़ गया, यहाँ पे जुड़ गया, तो इसने क्या बनाया, क्रॉस ब्रिज। इस तरह का क्रॉस ब्रिज बन गया यहाँ पर। तो सेकेंड हो गया फॉर्म्स क्रॉस ब्रिज, फॉर्म्स क्रॉस ब्रिज विद एक्टिन। ठीक है, अब
अब जब ये क्रॉस ब्रिज बना लेगा, अब इसमें एनर्जी आ गई है, तो ये पकड़ के क्या करेगा, इस तरह से मान लो था खुला हुआ, तो ये पकड़ के उसको खींच के अंदर कर देगा ऐसे। मान लो ये ऐसे खुला था, तो ये पकड़ के उसको अंदर खींच देगा ऐसे। ऐसे था, ये पकड़ के ऐसे खींच देगा, ऐसे ऐसे। बाहर था, ऐसे खींच देगा। तो ये इसको पकड़ के अंदर खींचेगा, क्रॉस ब्रिज बना के ये ऐसे पकड़ के इसको अंदर ऐसे खींचेंगे, अंदर की तरफ खींचेंगे इस साइड। ये इसको पकड़ के अंदर की तरफ खींचेंगे, क्योंकि ये पकड़ लिया, इसको अंदर खींचना है। ऐसे पावर स्ट्रोक आएगा तो इसको पकड़ के अंदर खींचेगा, अंदर की तरफ। ठीक है, तो थर्ड स्टेप क्या होगा, पावर स्ट्रोक। थर्ड स्टेप हो गया पावर स्ट्रोक। तो ये इसको पकड़ के क्या करेगा, अंदर की तरफ खींचेगा। मान लो ये था, ठीक है, और यहाँ पर ये इसकी बाइंडिंग साइड थी। तो अब इसने क्या किया, इसको पकड़ के अंदर की तरफ, पहले ये यहाँ था बाहर की तरफ, अब ये पकड़ के इसको अंदर की तरफ खींचेगा। मान लो पहले यहाँ थे, इधर था, तो अब ये पकड़ के इसको कहाँ ले आएगा, यहाँ ले आएगा, मतलब ये और अंदर आ जाएगा। पकड़ के इसको अंदर की तरफ खींचेगा, तो पावर स्ट्रोक आ गया। अब इसका काम हो गया। अब इसको छोड़ेगा नहीं ये, जब तक ये एक और एटीपी नहीं लेगा, क्योंकि बिना एटीपी लिए, क्योंकि इसको फिर आगे साइकिल कंटिन्यू करानी है, ये तब तक होती रहेगी प्रोसेस जब तक यहाँ से मैसेज आता रहेगा और कैल्शियम रिलीज होता रहेगा, और ये कैल्शियम इस पर जुड़ता रहेगा और इसको यहाँ से हटाता रहेगा। ये प्रोसेस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चलती रहेगी। अगर ये मैसेज नहीं आएगा तो ये कैल्शियम रिलीज नहीं करेगा, और कैल्शियम रिलीज नहीं करेगा तो ये इसको नहीं हटाएगा और मसल क्या हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी। नहीं तो ये प्रोसेस कंटिन्यूएशन में चलती रहेगी। तो फोर्थ क्या हो गया, बाइंडिंग विद एटीपी। दोबारा से इसको छोड़ने से पहले कि ये रिलैक्स स्टेज में आए, ये फिर से एक और एटीपी के साथ बाइंड होगा, दोबारा से एटीपी को लेगा। तो फोर्थ हो गया बाइंडिंग विद एटीपी, बाइंडिंग विद एटीपी, ठीक है। और फिफ्थ हो गया ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज, ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज। मतलब इसको छोड़ने से पहले, इसका काम था इसको अंदर लाना, अंदर ला दिया, अब ये वापस जाएगा, फिर से अंदर करेगा, तो ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज। अब ये क्या हुआ, ये जो था जब ये कॉन्ट्रैक्शन कर रहा था, तो इसने जब ये इसको अंदर खींचा तो किस तरह से हो जाएंगे ये, अगर हम इसको दोबारा बनाएं, जेड लाइन क्या है, अब ये खींचेगा अंदर, तो जेड लाइन मैं यहाँ बना रही हूँ, ये अंदर की तरफ आ जाएगी, क्योंकि जब ये अंदर घुसेंगे, ये फिलामेंट अंदर जाएंगे यहाँ से, तो जेड लाइन भी पास में आएगी। जेड लाइन पास में आएगी तो सार्कोमियर भी छोटा होगा, सार्कोमियर भी छोटा होगा, तो क्या हो जाएगा, जो मायोफाइब्रिल था वो छोटा हो जाएगा, और जब मायोफाइब्रिल छोटा होगा तो मसल भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो जेड लाइन जो थी वो पहले यहाँ थी, और तो यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करके वो यहाँ आ गई, ठीक है। तो क्या हुआ, जेड लाइन छोटी हो गई, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पर जो थिक फिलामेंट थे, इस तरह से वो क्या करेंगे, ऐसे इसको पकड़ के इस तरह से अंदर ले आए, इस साइड हो जाएगा ना, अब ये ऐसे हो जाएंगे, क्रॉस ब्रिज जो बना था यहाँ पर ऐसे बना दिया मैंने, ये पकड़ के इसको अंदर की तरफ ले आएंगे। यहाँ पर बना देते हैं, पूरा क्यों बना दिया, ये इसको अंदर ले आया, ये इसको अंदर ले आया। ऐसे ही यहाँ पर भी जो थिन फिलामेंट है, मान लो ये थिन फिलामेंट है, तो ये इसको पकड़ के अंदर की तरफ ले आएगा, ठीक है। तो ये इधर अंदर, ये इधर अंदर, जेड लाइन क्या हो जाएगी, जेड लाइन शॉर्ट हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट। तो जब ये सार्कोमियर का साइज कम होगा, सार्कोमियर का साइज जो है वो छोटा हो गया, है ना, सार्कोमियर का साइज छोटा हो गया, तो क्या हो जाएगा, मायोफाइब्रिल का साइज छोटा हो जाएगा, और मायोफाइब्रिल का साइज छोटा होगा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। यानी ये पहले ऐसे था, ये पकड़ के अंदर खींच के ले गया उसको, यहाँ से खींच के उसको ऐसे ले गया, और फिर ये वापस अपनी जगह पर जाना चाहेगा, यहाँ पर, मतलब यहाँ आ गया था खींच के, अब ये वापस अपनी जगह यहाँ जाना चाहेगा, और यहाँ जाने के बाद पहले वो एटीपी को ले लेगा ताकि ये प्रोसेस को कंटिन्यू करा सके। तो इस तरह से ये प्रोसेस होती है कि इसको पकड़ के अंदर ले आता है, ये यहाँ आ गया,
और यहाँ आने के बाद वापस ये अपनी जगह यहाँ जाना चाहेगा दोबारा से और कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए, उससे पहले दोबारा से ये एटीपी को ले लेगा। इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहेगी जब तक ये मैसेज आता रहेगा, कैल्शियम रिलीज होता रहेगा, ट्रोपोनिन से जुड़ेगा और ट्रोपोनिन को ट्रोपोमायोसिन को हटाता रहेगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन होती रहेगी। और जब यहाँ से कैल्शियम आना बंद होगा, न्यूरोट्रांसमीटर आना बंद होगा, तो मसल रिलैक्स हो जाएगी। तो ये आपको समझ में आया होगा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।